नमस्कार दोस्तों। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने देखे होंगे। और यहाँ पर जो आसिफ मुनीर है उसके दिन आ गए हैं। साड़ी हम ऑलरेडी दे गए थे मोदी जी, चूड़ियां देनी बाकी रह गई थी जो लास्ट टाइम नहीं दी थी। इस बार आसिफ मुनीर को खुद मोदी जी चूड़ियां डलवाने वाले हैं। अब रीजन क्या है? आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्लान सामने आया कि वो बहुत लार्ज स्केल एक मिलिट्री ऑपरेशंस करने वाले हैं, लेकिन दिन चूज किया है ईद के इमीडिएटली बाद। और ये मार्च महीने में 2025 में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और साथ में पाकिस्तान का जो यूट्यूब है और उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर बातें शुरू हो गई हैं कि अब भारत के हम 7-8 टुकड़े करने वाले हैं। ये कौन बोल रहा है? भिकारिस्तान, जो हमारे जिसको हम टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, वो बोल रहा है कि हम भारत के टुकड़े करेंगे। और किसके साथ मिलकर करेंगे? वो कहते हैं जी बांग्लादेश के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। वहीं पर जहां पर एक जिहादियों की गवर्नमेंट अभी बिठा दी गई है, CIA की तरफ से फंडिंग आती थी यूएस एड से, बंद कर दी गई है। लेकिन सपने देखने में मुंगेरी लाल के कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान इतना जो उछल रहा है वो अपने बलबूते पे, क्योंकि बल तो इनके पास था नहीं और बूते जो थे वो कबूतर बन के उड़ चुके हैं, तो ये किसके बलबूते पे ये इतना उछल रहा है? और क्या इसको चाइना की बैकिंग है? अमेरिका की बैकिंग तो बंद हो गई है। और सुना है कि दुनिया भर के जो उग्रवादी हैं उनको भी इकट्ठा किया झाड़ू मारकर। ओहो, झाड़ू वालों को तो हमने वैसे आग लगा दी भारत में, लेकिन वो झाड़ू वहां पहुंच गया है और झाड़ू मारकर इकट्ठा किया सारे उग्रवादियों को कि भाई अब हम भारत के टुकड़े करेंगे। और हम तो डरे हुए थे, तो डर के माहौल में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम, गर्व से। जय सिया राम। ये देखो मुनीर को केस क्या चूड़ियां है। डलवाने का टाइम आ गया क्या? अपना बलूचिस्तान बचा नहीं पा रहे, खैबर पख्तूनख्वा बचा नहीं पा रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये भगवान कब बनेगा? हम तब तक पाकिस्तान ले चुके होंगे। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में बैठ करके ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 217 किलोमीटर ले रखे हैं। ठीक है, तो उसको छुड़ा ले भाई। खाली पानी में जम करके निकल के आने में क्या रखा हुआ है? अगर बांग्लादेश की मदद करनी है, एक्चुअल मदद करो। लेकिन ठीक है, चलो वहां गए। अभी क्या है, एलेक्स वहां पर पहुंचा हुआ बांग्लादेश में, तो उसने भी थोड़ी सी फंडिंग वंडिंग वो जो कर ली होगी। बट बेसिकली क्या है, ना तो बांग्लादेश के पास इतना एरिया है, ना इतनी जनता है, और ना इतनी काबिलियत है। बांग्लादेश की आर्मी की सिर्फ इतनी औकात है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी डंडे बरसा दे, दो चार मंदिर तोड़ दे, और उसके बाद कभी उनके सिविल वाइड्स हो जाए तो शिया सुन्नी में पार्टिसिपेट कर ले। इसके आगे अराकान आर्मी जैसी छोटी सी चीज ने इनको दौड़ा के मारा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो दैट्स सो मच अबाउट बांग्लादेश। अब उसको डीप स्टेट वहां पे सोच रहा है कि हम वो कर देंगे। इसलिए जो है वो सारी प्लानिंग अलग हो जाती है। ठीक है, चाइना डिचिंग म्यांमार, वो चाइना का तो काम है। चाइना अलग से जो है मारेगा इन लोगों को। उनका भी वहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकल रहा था। आ जाते हैं वापस पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने क्या किया है, हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाउद्दीन के फैक्शन के साथ मिल करके, जो हमास के साथ मिल करके, उन्होंने उनकी मिलिट्री ये सोच रही है कि जैसे हम एक हमास के लिए एक ऑपरेशन चला रहे हैं, और वैसे ही हम कश्मीर के लिए चला रहे हैं। लेकिन गाजा में ट्रम्प ने कसम खा ली कि उसको वो फ्लैट करके अपने कब्जे में लेगा और वहां पर ग्रेटर इसराइल स्टैब्लिश होगा। अब पाकिस्तान में आसिम मुनीर, जो उठते अमेरिका के इशारे पे बैठते अमेरिका के इशारे पे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि गाजा को सपोर्ट करने के लिए वो अमेरिका से पंगा ले लेंगे। भाई खाब हो तो ऐसे। तो हाँ, और उसके साथ साथ क्या है, वो देख रहे हैं मोदी और ट्रम्प किस तरीके से हिल मिल के चल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जो है, जब से मोदी 3.0 शुरू हुआ है, थर्ड टर्म मोदी जी का, तब से जो है उनका ये सपना है कि वो कश्मीर में तेज कर दें ऑपरेशंस। और थोड़ी इंसर्जेंसी में बढ़त भी आई है, पर पिघलने लग गई है, तो अभी आतंकवादी भी आएंगे। पर उनको ये नहीं दिख रहा कि अज्ञात हमलावर उनको घर में घुस के ठोक रहे हैं, और यहाँ आने पर तो जो ठुकाई हो रही है सो अलग। तो
होल थिंग इज इतना पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, और मतलब डॉक्टरेट अगर निकालने में कंपटीशन किया जाए तो शायद पाकिस्तान सबसे ज्यादा डॉक्टर निकालेगा, और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करने को कहा जाए तो शायद सबसे आखिर में खड़ा होगा। तो अभी ये निकल रहा है, और हमास आकर के पाकिस्तान आर्मी से मिल गया। इंडियन आर्मी तो वाकई बहुत बुरी तरह से डर गई है। मंजरी जी, अब आपने बोला कि मुनीर जो है बड़ा उछल उछल के बोल रहा है। उसका रीजन क्या था कि अभी अभी वो सुना है कि वो खाना खाने गया था, तो उसको लगा मैं गोश्त खा रहा हूं, लेकिन वो निकला गधे का गोश्त। तो वो एक गधे का घर के वो वैसे ही वो रेंग रहा है जैसे कि एक गधा करता है। तो इसलिए मुनीर के मुंह से भी वैसे ही करके आवाजें आ रही हैं, क्योंकि उसने गधे का गोश्त अभी अभी खाया है। लेकिन आप बताइए कि जैसे पाकिस्तान है, आपने बोला कि ये लाइन में आखिर में खड़ा होगा जब इसे कुछ काम करने के लिए बोला जाएगा। वो खड़े होने के लायक नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान में हमारे इमरान खान ने इनकी आर्मी की वाट लगाई थी, जाकर इसके आर्मी के जो एरिया थे वहां पर आग लगा दी, एयरफोर्स के स्टेशन पे आग लगा दी, इवन की जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसके घर में जाकर उसकी पतलून भी उतार के ले आए थे। तो आपको मालूम है ये खड़े होने के लायक नहीं है, क्योंकि पतलून भी हाथ से जा चुकी है। चड्डी जो है वो उसको बीएलए ने और टीटीपी ने, मैं बताना नहीं चाहता हूं कि उसका इन्होंने क्या किया। तो इसलिए खड़े भी ये वहां पे नहीं होंगे। और भीख मांगने का देखिए आप, इनका जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी है एक पाकिस्तान में, वो चाइना में भीख मांगने आया है। कुत्तों जैसी उसकी हालत है यहां पर। 5 दिन से यहां पर सड़ रहा है कि भैया हमें लोन नहीं मांग रहा, जो लोन पहले दिया हुआ है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इसको 2-3 साल के बाद ले लेना। अब 5 साल पहले बोला था 2 साल बाद ले लेना, 3 साल पहले बोल दिया 2 साल बाद ले लेना, अब उसकी ड्यू डेट आ गई है तो बोलते हैं कि 2 साल के बाद और ले लेना। ये तो कितना म्यूजिकल चेयर है, आगे आगे कंसिस्टेंट बढ़ती है, जा रही है। कितना कंसिस्टेंट है। हमेशा यही तो कहता है 2 साल बाद ले लेना। स्टेटमेंट पूरा कंसिस्टेंट है। जब मांगोगे तो एक ही जवाब आएगा, 2 साल बाद। ठीक है, तो चाइनीज दे रहे हैं, पाकिस्तानी ले रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका अंतिम रिजल्ट ये है कि देखिए, चाइना को मालूम है सीपैक फेल हो चुका है। अब हम्म। पाकिस्तान में के साथ सीपक बनाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के साथ हम होने नहीं देंगे। वैसे पाकिस्तान के साथ नहीं होने देने में भी हमारा बहुत बड़ा रोल था। खैर, पाकिस्तान के साथ हम होने नहीं देंगे। उनको जो कुछ दिया है वो वापस मिल नहीं रहा। आगे की तमन्ना पाकिस्तान की है। सऊदी अरब ने मना कर दिया, पाकिस्तानी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ये भिखारियों का काम करते हैं। इंटरनेशनल टेररिस्ट और एक तरफ इंटरनेशनल भिखारी, दोनों एक ही जैसे हैं। खैर, टेररिज्म देखिए, अभी मोदी अमेरिका जाएंगे तो यही लोग हमको बता रहे हैं कि पीओके इस समय ऑन द प्लेटर है। जो पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर इतने ऑपरेशन तेज किए हैं कश्मीर में और पीओके के कैंप्स एक्टिवेट किए हैं, दैट मीन्स पीओके इज ऑन द प्लेटर। मोदी जी की तरफ से तो न्यूज कभी लीक होनी नहीं थी। इन्होंने ही अपनी हरकतें कर करके बता दिया कि देखो जाएंगे वहां पर। उन्होंने गाजा सॉल्व कर दिया है आ, आ, इसराइल के साथ, ट्रंप ने। ट्रंप ने। अब पाकिस्तान का वो पीओके का भी झंझट खत्म हो, पाकिस्तान बिल्कुल लैंडलॉक हो जाएगा। देखिए, जैसे ही हमको चित्राल डिस्ट्रिक्ट मिलता है पीओके का, वैसे ही हमारी सीमाएं उस अफगानिस्तान से मिल जाएगी। तो फिर अगर पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया, चाइना कहीं भी जाना है तो आइदर दे विल हैव टू गो थ्रू अफगानिस्तान और दे विल हैव टू गो थ्रू भारत। ठीक है, नीचे अगर की तरफ आ जाए तो बलूचिस्तान ने तो पहले इनकी अच्छे से जो है शामत बनाई हुई है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी तरीके से ग्वादर पे आ गए तो इंडियन आर्मी वहां पे मिलेगी दोनों तरफ, ईरान वाले पे भी, चाबहार पे भी, और इधर तो हम हैं। तो हम इनको पूरी तरह से आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो ट्रम्प की पॉलिसी है उसमें उनको पाकिस्तान की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए एक हेडेक है। इवन बांग्लादेश। तो हमको यहाँ पर एक बढ़त मिलती चली जाएगी। अभी देखिए, एक रूट था, मैं बताती हूँ। जो ये भेंट द्वारका जिसे आप कहते हैं, वो काफी क्लोज है। हम्म। ये भेंट द्वारका के आइलैंड्स पे आते थे और उसके बाद द्वारका के थ्रू ये
भारत में घुस जाते थे। मोदी सरकार ने अभी कुछ महीने पहले आप देखिएगा भेंट द्वारका के आइलैंड्स खाली कराने शुरू कर दिए। ठीक है। दूसरा इनका रूट था लक्षद्वीप के ढेर सारे आइलैंड से वो धीरे धीरे करके इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करते थे। तो एक मोदी जी ने कुर्सी डाली और उसके बाद जो है डेवलपमेंट के नाम पे लक्षद्वीप की सफाई शुरू हो चुकी। तीसरी इनकी एंट्री केरला से थी, वहां पे एनआईए बैठ करके सारी जांचें कर रही। ठीक है। तो अब जो इनकी एंट्री पॉइंट्स थे ये वेस्टर्न बॉर्डर पे, वो सारे इनके बंद हो चुके हैं। पंजाब में एक्शन शुरू हो चुका है आम आदमी पार्टी के हारने के बाद दिल्ली में। वहां पर जो है पंजाब का जो वो लेते थे वो बंद हो जाएगा। राजस्थान में बीजेपी सरकार है, वहां बंद हो जाएगा। बचता हमारा कश्मीर है, जिसमें पाक आर्मी फोकस कर रही है। अब इसी चीज को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इनको जिलाए रखने का मतलब है मुसीबत को जिलाए रखना, दुश्मन को दाना पानी देते रहना। तो अब बहुत हो चुका है, वंस एंड फॉर ऑल इनको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि ये खुद ही सारी ट्राई पार्टी सम्मेलन करके खुद ही न्योता दे रहे हैं, आप बैल मुझे मार। तो बैल एक दिन जा करके इनको मार देगा, बस इतनी सी। लेकिन मंजरी जी, सुनने में अच्छा लगता है, बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो गद्दार हैं वो हमारे कंट्री में भी कम नहीं है, जो इन्हीं की भाषा बोलते हैं, इन्हीं के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो भारत के अंदर ही बैठे हैं। भाई, अगर इमरान खान को हमने पैसे दिए कि तुम पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, उसने हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो वैसे ही टुकड़े खाने वाले हमारे देश के अंदर भी हैं, जो कश्मीरी सेंटिमेंट्स को, जिसको बोलते हैं कि उग्रवाद सेंटिमेंट्स को दोबारा से बढ़ावा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। यू थिंक इट इज दैट इजी कि बैल जाएगा वहां पे खत्म कर देगा, तो उनके पे जो गधे हैं वो इधर आके कुछ नहीं करेंगे? गधे हैं ना, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए, दो तीन चीजें देखिए। नोटबंदी हमने जब की थी, यूएस एड को आप नोटबंदी से सिमिलर कर लीजिए, पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। हमने नोटबंदी की थी, एक पत्थर नहीं फेंका। क्यों? पैसे दोगे तो पत्थर फेंकेंगे। यूएस एड बंद हो गई, पैसे मिलेंगे तब कश्मीर में अटैक करेंगे। ठीक है। तो ये एक पैरेलल है। सेकेंडली क्या है, हमारे यहाँ जो बैठ करके कश्मीर की वकालत और ये सब बेवकूफी करते थे, उनको भी तो यूएस एड मिल रही थी, तो उनकी भी नोटबंदी हो गई। ठीक। तो अब सवाल ये है, करो तो तुम। अभी सोनम वांगचुक है, कौन कवर कर रहा है सोनम वांगचुक को अब? हाँ, तो आमिर खान ने पिक्चर भी बना दी थी उस बेचारे के लिए, इतना इतनी कृपा की थी। और अब वो बेचारा पाकिस्तान जा रहा है, यहाँ जा रहा, कोई कवर ही नहीं कर रहा। तो बेसिकली क्या है कि पैसे मिलेंगे तो काम होगा, क्योंकि एक गाड़ी को ऑफिस से निकलने के लिए न्यूज स्पॉट तक जाने के लिए भी पेट्रोल का खर्चा लगता है, एम्प्लॉय का टीएडीए लगता है। तो अब जो इनकी एक नैरेटिव पावर थी वो खत्म हो गई। रहा कश्मीर के लोगों का सेंटिमेंट, देखिए वो इंडिविजुअल है। कुछ लोगों को विकास पसंद आने लग गया है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं भारत की तरफ, और कुछ लोगों को अभी भी आइडियोलॉजी सूझ रही है। तो ये तो नेवर एंडिंग है, ये थोड़े दिन चलेगा। बट हमें ये चीज मालूम है कि पाकिस्तान को कैसे ठिकाने लगाना है, उसका वर्जन अब नहीं चलेगा। और ये आपकी के यूएस विजिट के बाद काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। जी। मंजरी जी, एक चीज बताइए मुझे। लास्ट टाइम मोदी जी जब ट्रंप को मिलने गए थे, हमने 370 और 35A को खत्म किया था, और उससे उसी मीटिंग के कुछ दिन पहले इमरान खान भी वहां पर मीटिंग करने आए थे, और उन्होंने बोला था कि भी मैं तो वर्ल्ड कप जीत गया हूं, क्योंकि जो भारत के कश्मीर का स्यापा है वो हमेशा के लिए खत्म कर देंगे ट्रंप, और कर भी दिया। उसके बाद देखा हमने, शांति हो गई। क्या इस बार, जैसे बार बार बोल रहे हैं कि पीओके इज ऑन द प्लेटर, क्या इस मीटिंग में भी कुछ ऐसा ही बड़ा फैसला होने वाला है, और हमें पता लगेगा कि 2-3 दिन पहले, जैसे 5 अगस्त से पहले 3 या 2 तारीख को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था मोदी जी ने कि सारा कश्मीर खाली कर दो, सारे टूरिस्ट जितने भी वहां पे गए थे उनको वापस बुला लिया था, अमरनाथ की यात्रा को एकदम से बीच में रुकवा दिया गया, और हमने देखा वो ऐतिहासिक दिन कि जिस दिन ये दोनों चीजें नर्क में पहुंचा दी गई, जला दिया गया वहां पर। क्या इस बार भी पीओके वाला काम भी ऐसे होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इस बार बहुत लोग अब
मोदी जी को देखते देखते थोड़ा गेसिंग पावर बेहतरीन हो गई है। गाजा में जो काम किया है वो पीओके में हो सकता है, ये पता है। गाजा में अमेरिकन सेना को उतरना पड़ा था क्योंकि इसराइल की जनसंख्या इतनी नहीं है और वो 2 साल से लड़ रहे थे, थोड़े एग्जॉस्ट हो गए थे। उनको हमेशा लड़ाई में अमेरिका सपोर्ट करता है। और भारत के साथ ऐसा कोई कोर्स नहीं है, हम अपनी लड़ाइयां लड़ना भी जानते हैं और उन्हें जीतना भी जानते हैं। पाकिस्तान की फायर पावर ये कि जितनी बार भी अटैक किया मुंह की खा के गया है। वो ये बात अलग है कि कांग्रेस ने जो है और वाजपेयी जी ने भी भारतीय सेना के हाथ पैर बांध रखे थे कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, पहले फायर नहीं करेंगे। ये सारी बेवकूफियां चलती थी। अब तो कुछ चलना नहीं है, अब तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमको कोई असिस्ट करे या हम किसी की मदद ले। ये अपना पीओके हम खुद ले लेंगे। हाँ, कुछ इंटरनेशनली चालें बिछानी होती हैं, कुछ गोटियां फिट करनी होती हैं, वो गोटियां मोदी जी फिट करके आएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही कह रहा भाई पीओके ले ले, हम ले लेंगे। अच्छा, पीओके आने के बाद कश्मीर वैली भारत के अंदर अच्छे से इम्बेड हो जाएगी। तो ये जो कश्मीर में रोज आतंकवादी आ करके उस परेशान करते हैं, वो भी किस्सा खत्म हो जाएगा। और पीके वालों को जहां दाना पानी मिलेगा तो खा पी करके फिर आराम करेंगे। तो वो सारी चीजें, सारी मसौदे, सारी प्लानिंग इतने समय से तैयार हो चुकी है। दिक्कत कोई नहीं आएगी, आराम से आ जाएगा। मंजरी जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ड्स से ज़्यादा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अमेरिका ने मैक्सिको में जाकर वहाँ पर अटैक किया है, सुदान में अटैक किया है, इवन हाउथीज के जाकर अटैक किया है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप डाउन। जैसे ट्रंप आए हैं, इसराइल अपने दुश्मनों के घर में जाकर उनको ख़त्म करता है इससे पहले कि वो आपको अटैक करें। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पे लॉन्च पैड्स हैं, कहाँ पर ये सारे कॉकरोच पाए जाते हैं। आप जब तक इनको जाकर अटैक नहीं करेंगे, अटैकिंग मोड में नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं होगा। सुनने में मैं बार बार बोलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुद बड़ा खुश होता हूँ ये सुनकर कि ये प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगी। क्या हमें अटैक नहीं करना चाहिए और वहां पे खत्म कर दीजिए लॉन्च पैड्स को? हमें अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, करना चाहिए और कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है तो क्यों करें। जो सर उठाए ओके। एक गोली मारो। जहां एक गोली मार के काम चल सकता है, वहां पर हम तोपे क्यों चलाएं। आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ दिखाने के लिए थोड़े करना है। हमको इसका कोई बोनस पॉइंट नहीं चाहिए, कोई उसके ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए। हमारा काम बलूचिस्तान की आर्मी कर रही है, आराम से बैठो। तालिबान कर रही है, आराम से बैठो। हम क्यों जाए उस जगह पर जहां जरूरत नहीं है। दूसरे लोग हमारा काम कर रहे हैं, उनको दाना दो, पानी दो, हथियार दो, ट्रेनिंग दो, इंटेल दो। खुद क्यों लड़ने जाना। जब दूसरे लोग हमारा काम कर रहे हैं, आप आराम से तमाशा देखो। ट्रम्प से बात करो, इनकी जो है दुम खींच ली जाए, आप अपना जाइए पीओके ले लीजिए। क्यों लड़ाई पॉइंट मतलब। टेकन। ये कोई हीरो फिल्म तो चल नहीं रही कि अंत में जब तक हीरो विलेन को घूसे से नहीं मारेगा तब तक जो है ऑडियंस खुश नहीं होगी और तब तक फिल्म खत्म नहीं होगी। ये कोई ऐसा तो है नहीं। तो जो जितना हमें जो लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम क्यों लड़े फालतू में। तालिबान को गेहूं दे दो, और लड़ेगा आराम से। हाँ, जो हमारा अन्न खा रहा है वो बात भी हमारी ही करता है। और तालिबान के अंदर मैंने देखा है कि देर आर फ्यू अफगानिस्तानीज जिससे मैंने बात भी करी है, मैंने इनवाइट भी किया उनको अपने शो के ऊपर। देश है कि जितना प्यार हमें भारत के साथ है, उतनी ज़्यादा नफरत हमें पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जैसे इन्होंने डबल प्ले किया हमारे साथ, हमारी पूरी कंट्री को तबाह कर दिया खुद डॉलर कमाने के लिए, और हमें एक टेररिस्ट बता दिया पूरे दुनिया को कि ये टेररिस्ट कंट्री है, जबकि खुद पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। और जो ठिकरा था वो हमारे सर के ऊपर डाल दिया, एंड पीपल लुक डाउन एट अस एट द मोमेंट। तो वहां पर नफरत है पाकिस्तान के लिए, और इसी नफरत को मुझे लगता है कहीं ना कहीं और यूज करना चाहिए ताकि वो हमारा काम करते रहें। उन्होंने पहले बोल दिया कि अटक तक जो एरिया है वो अटक गया है अफगानिस्तान के गले में, कि अब हम अटक तक पाकिस्तान को अटका के रखेंगे। और ये बहुत अंदर तक जाके एरिया है अटक का, जहां तक अफगानी क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वेल सेट कि टीटीपी बीएलए जब हमारा काम कर रही है तो सानू अपने हाथ गंदे करने की जरूरत क्या है। बिल्कुल सही है। और ट्रंप जब अब आपको पीछे खड़े हैं, ही सेज ओ जाओ यार, जो क्लेम करना करो,
बस मेरे पास कोई स्यापा मत लेके आना। बाकी मुझे अपने कंट्री को ग्रेट बनाने दो। तुम्हारी कंट्री तो ग्रेट थी, इसको दोबारा से ग्रेट करना है तो ग्रेट कर लो। इसके लिए जो मेरी सपोर्ट चाहिए, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। 370 के लिए मैंने दे दिया था, पीओके के लिए भी दे दिया है। मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा जैसे आपने अभी बोला है। बाकी वी विल कवर मोदी जी ट्रिप, जो वो ट्रम्प को मिलने वाले हैं, और वहां पर क्या होगा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।